हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल शिक्षा का प्रभात में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखा। यदि आपने वह वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और उस वीडियो को देख लें। तो हम आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। इसकी पहचान की बात करें तो इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं। आप कहेंगे सर ये जो है वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी तो आ रहे थे, लेकिन इन वाक्यों में ये जो हैं अंत में रहा है, रही हैं और रहा हूँ, रहे हो आदि आएंगे। साथ में समय भी दिया गया होगा, समय भी दिया गया होगा और उससे पूर्व अवश्य दिया गया होगा। जैसे आप वाक्य में देखें, उदाहरण में वह 3 घंटे से रो रहा है, तो देखें आप लास्ट में रहा है भी है और 3 घंटे से समय भी दिया गया है। यही होता वह रो रहा है, तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता। तो दोस्तों अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। तो इनका बनाने का फार्मूला है, आप पहले फार्मूला को देखें। फार्मूला जो है अगर आप सीख जाएंगे तो आपको जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखें, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमने शॉर्टकट में लिखा है और फिर लगाएंगे हैज़ और हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस और फॉर, और यदि टाइम की ड्यूरेशन, टाइम और ड्यूरेशन दिया गया होगा तो हम टाइम और ड्यूरेशन लिखेंगे। या तो टाइम दिया गया होगा या ड्यूरेशन दिया गया होगा, उसको लिखेंगे। तो हैज और हैव बीन का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे और सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो आप इसे भी देखें। पहले देखें हैज़ बीन का प्रयोग, हैज़ बीन का प्रयोग और हैव बीन का प्रयोग, हैव बीन का प्रयोग। तो हैज़ बीन का प्रयोग, हैज़ बीन हम कब लगाएंगे? हैज़ बीन लगाएंगे थर्ड पर्सन के एक वचनकर्ता के साथ। तो आपको पता ही है ही, सी, इट और नेम, ये हैं थर्ड पर्सन के एक वचनकर्ता। इनके साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे और हैव बीन बाकी शेष कर्ताओं के साथ, जैसे आई, वी, दे और यू, और एक बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ, यहाँ पर एक वचन कर्ता के साथ जो है हैज़ बीन, एक वचन कर्ता के साथ हैज़ बीन का प्रयोग देखें आप, ही, सी, इट, नेम और एक वचन कर्ता। हैव बीन का प्रयोग आई, वी, दे, यू और बहुवचन कर्ता के साथ। हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग आप लोग सीख गए हैं। अब हम सिंस और फॉर का प्रयोग देखेंगे। सिंस जैसे जब दिया गया होगा एक निश्चित समय, एक निश्चित समय दिया गया होगा, 2 बजे, सोमवार, जनवरी और कोई सन 1980, सुबह शाम, तब हम सेंस का प्रयोग करेंगे। और अनिश्चित समय होगा तब हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित समय जैसे 2 घंटे, 4 दिन, 7 महीने, आप सुन लें। जैसे अनिश्चित समय दिया गया होगा
2 घंटे, 4 दिन, 7 महीने से, 10 वर्ष से, ये अनिश्चित समय हैं, तब हम फॉर का प्रयोग करेंगे। कब? अनिश्चित समय में, अनिश्चित समय में। और निश्चित समय होगा तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो आप सिंस और फॉर का भी प्रयोग सीख गए हैं। अब हम बढ़ते हैं वाक्य की ओर और वाक्य को बनाएंगे, तो आप आसानी से सीख जाएंगे कि हम कैसे हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों देखें, पहला वाक्य है रोहन 2 घंटे से घूम रहा है। देखें आप, समय भी दिया गया है और वाक्य के अंत में रहा है। तो ये जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो दोस्तों देखें, आप लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। फार्मूला में देखें, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है इस वाक्य में रोहन, लिखेंगे रोहन। और रोहन है नेम, तो इसके साथ हम लगाएंगे हैज़ बीन। क्या लिखेंगे? हैज़ बीन। अब हम हैज़ बीन का प्रयोग हो गया। अब वर्ब लिखेंगे। वर्ब है घूमना, तो या घूमना या टहलना, तो लिखेंगे वॉकिंग, WALK। और उसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे तो हो जाएगा वॉकिंग। और अब देखें 2 घंटे से, तो अनिश्चित समय है, तब हम लगाएंगे फॉर, लिखेंगे फॉर। और कितने घंटे से? 2 घंटे से, 2 आवर्स। अब दूसरा वाक्य देखें, मैं सुबह से गाने गा रहा हूँ। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसमें देखें, सब्जेक्ट है मैं, तो लिखेंगे आई। और आई के साथ हम प्रयोग करेंगे है बीन का। किसका प्रयोग करेंगे? है बीन का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे आई हैव बीन, आई हैव बीन। और आई हैव बीन के बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे गा रहा हूँ। तो गाना की होती है सिंग, SING, सिंग। और इसमें ING लगाएंगे तो हो जाएगा सिंगिंग। और क्या गा रहे हैं? गाने गा रहे हैं, तो लिखेंगे सॉन्ग्स। और सुबह से, तो ये जो है देखें आप, निश्चित समय है, तो हम लगाएंगे सिंस, SINC, सिंस। और कब से? सुबह से, तो लिखेंगे मॉर्निंग। देखें आप, ये वाक्य भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस की ओर। अब हम निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो आप देखें, निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं दोस्तों? कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इसका बनाने का फार्मूला है, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर हैज़ और हैव लगाएंगे और नॉट बीन लगाएंगे। वहाँ पर हम हैज़ बीन लगा रहे थे, यहाँ पर जब निगेटिव है तब लिखेंगे पहले हैज़, फिर नॉट और फिर बीन। तो ये है निगेटिव सेंटेंसों को बनाने का फार्मूला। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, और टाइम और ड्यूरेशन। तो दोस्तों ये था फार्मूला निगेटिव सेंटेंस का। अब हम 1-2 वाक्य हैं जिन्हें बनाएंगे, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग हमने पहले आपको बताया है, सिंस फॉर का भी प्रयोग बताया है। तो आप देखें वाक्य, रजत 1 घंटे से नहीं घूम रहा है। तो लिखेंगे, इस वाक्य में सब्जेक्ट है रजत, तो लिखेंगे RAJT, रजत। और नेम के साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, तो हैज़। और नहीं है तो लिखेंगे हैज़ नॉट बीन। और यहाँ तक जो है कंप्लीट हो गया है वाक्य। अब घूमना की होती है वॉकिंग, तो लिखेंगे WALK और इसमें लगाएंगे ING,
तो हो जाएगा वॉकिंग। और कब से? 1 घंटे से। तो देखें आप, समय निश्चित है या अनिश्चित? तो समय जो है अनिश्चित है, 1 घंटे से, तो लिखेंगे फॉर 1 आवर्स। ये वाक्य कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा वाक्य देखें, वह 5 बजे से नहीं पढ़ रहा है। आई होप आप लोग सीख रहे होंगे अच्छे से, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज आप सीख जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सभी वाक्यों को बनाना। तो देखें, वह 5 बजे से नहीं पढ़ रहा है, तो लिखेंगे वह। इस वाक्य में सब्जेक्ट है वह, तो लिखेंगे ही। और ही के साथ हम लगाएंगे हैज़, और नहीं है तो लिखेंगे नॉट बीन। और अब देखें, हैज़ नॉट बीन हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तो पढ़ना की होती है स्टडी, और आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा स्टडिंग। और 5 बजे से, तो ये जो है एक निश्चित समय है, तो लगाएंगे आप सिंस। और कितने बजे से? 5 बजे से, तो 5 o'clock। ये भी वाक्य कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें इन वाक्यों में जो प्रश्न होते हैं, क्या वह 2 घंटे से सो रहा है, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ऐसे वाक्य मिलेंगे, आप पहचान जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। इन्हें बनाने का फार्मूला है, पहले हैज़ और हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, और फिर बीन लगाएंगे। पहले हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट के बाद में बीन लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, टाइम और ड्यूरेशन। अब यहाँ पर देखें, यदि WH फैमिली के हैं तो सबसे पहले WH फैमिली लगेगी। और जैसे देखें आप, वह सुबह से क्या कर रहा है, तो सबसे पहले क्या की स्पेलिंग आएगी। अभी हम वाक्य बनाएंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। तो पहला वाक्य बनाते हैं, क्या वह 2 घंटे से सो रहा है, क्या वह 2 घंटे से सो रहा है। तो हम पहले हैज़ लिखेंगे या हैव लिखेंगे, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट है वह, ही मीन्स होता है वह, तो ही के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे हैज़ ही, और फिर लिखेंगे बीन, हैज़ ही बीन। जैसे आप देखें फार्मूला में है, पहले या तो हैज़ और हैव लगेगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के आधार पर हैज़ का प्रयोग हुआ, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर बीन का प्रयोग हुआ। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, तो सोना की होती है स्लीप, SLEE और P, तो ये हुआ स्लीप, और इसमें आईएनजी लगाएंगे नियम के अनुसार, तो हो जाएगा स्लीपिंग। अब देखें 2 घंटे से, तो 2 घंटे से ये देखें आप अनिश्चित समय है, तो हम इसमें लगाएंगे फॉर, तो लिखेंगे फॉर। और कितने घंटे से, तो 2 घंटे से लिखेंगे 2 आवर्स, और क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। अब दूसरा वाक्य देखें, वह सुबह से क्या कर रहा है, तो क्या आया है बीच में, प्रश्नवाचक वाक्य आया है, तो लिखेंगे सबसे पहले क्या की स्पेलिंग लिखेंगे, व्हाट मीन्स होता है क्या। क्या लिखने के बाद में हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है वह, तो लिखेंगे हैज़, और लिखेंगे ही है सब्जेक्ट, तो लिख लिया सब्जेक्ट ही, और फिर लगाएंगे बीन, व्हाट हैज़ ही बीन। और करना की होती है डू, अब लिखेंगे डू, और आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा डूइंग। अब लिखेंगे सिंस, SINC सिंस, और कब से, सुबह से, तो लिखेंगे मॉर्निंग। ये वाक्य भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, ये थे
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि हम इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य की बात करें तो इसी वाक्य में जो है इंट्रोगेटिव के सेंटेंस जो हैं हिंदी के उसमें नहीं आएगा। जैसे क्या वह 2 घंटे से नहीं सो रहा है, तो ये जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। इन्हें बनाने का नियम जो है ये सेम यही रहेगा इंट्रोगेटिव का, इसमें केवल और केवल नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना सीखा। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिक्षा का प्रभात पर नए हैं तो हमारे चैनल शिक्षा का प्रभात को सब्सक्राइब कर लें।